हेलो गाइस, मैं अर्जुन सिंह और मैं अपने चैनल बूम क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है, कल यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है और उसकी आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ। ईश्वर करे आप सभी उसमें सफल हों और आने वाली अग्रिम भर्ती में अपनी दावेदारी पूरी करें। तो उसके लिए मैं एक ईवीएस की वीडियो लाया हूँ जिसमें सारे क्वेश्चंस वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ईवीएस के। और इनमें से कल आने वाले एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है ना। ये मेरा अनुभव कहता है कि इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर कल के एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है या कौन सी है, ठीक है ना। तो खेती की सबसे पुरातन प्रणाली जो है वो झूम कृषि है, झूम या झूम खेती भी उसको बोला जाता है, ठीक। और अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति जो प्रारंभ हुई थी वो हुई थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड देश में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। ओजोन परत का प्रथम व द्वितीयक विध्वंसक कौन है। विध्वंसक का मतलब जिससे ओजोन परत को नुकसान होता है, ठीक है। तो पहला होता है CFC, जिसको आप लोग हम सभी जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। और दूसरा होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो अक्सर एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि ओजोन परत का जो क्षय होता है वो किसके कारण होता है। तो इसका आंसर आता है CFC। लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में CFC का कहने का मतलब ऑप्शन ही नहीं दे रखा होता है, तो वहाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब और किस देश में हुई थी। तो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना जो हुई थी वो हुई थी 22 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल नामक शहर में, ठीक है ना। यूक्रेन के चेरनोबिल नामक शहर में। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम पौधे के किस भागों में पाया जाता है। अफीम का जो पौधा होता है तो उस पौधे के किस पार्ट से अफीम को निकाला जाता है, ठीक है ना। तो वो हिस्सा होता है पोस्ता बोले तो एक प्रकार का फूल होता है जिससे अफीम प्राप्त की जाती है, ठीक। अब किस उर्वरक में मिट्टी के pH मान को कम करने की क्षमता होती है। तो किस उर्वरक में मिट्टी के pH मान को कम करने की क्षमता होती है। तो वो होता है पोटास म्यूरेट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस प्रदेश में है। तो ये है त्रिपुरा में। कहाँ पर है? त्रिपुरा। क्योंकि हर बार टेट और सुपर टेट में नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान पार्क से एक ना एक क्वेश्चन 110% आता है। इसी प्रकार गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। तो आपको पता है गंगोत्री कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो इसको ऐसे भी याद किया जा सकता है कि गंगोत्री का उद्गम कहाँ से हुआ है? उत्तराखंड से। तो ये उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है, जलदापड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। तो ये है पश्चिम बंगाल में। नागाझीरा वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है। तो ये है नागाझीरा, किस में है? महाराष्ट्र में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है CO2 का। और CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। देखो, इस क्वेश्चन पे मेरा अनुभव कहता है कि कभी कभी एग्जामिनर हिंदी में मंडलों के नाम न देके, जैसे समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ठीक है, इस टाइप के नाम न देके वो इंग्लिश में नाम दे देता है। तो इसको इंग्लिश में ध्यान रखना, स्ट्रेटोस्फीयर बोला जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। अक्सर होता क्या है कि भाई बहन इसको ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल को याद करके और इसको यही छोड़ देते हैं। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, उसको हिंदी में न देख के सारे मंडलों के नाम इंग्लिश में दे देता है, ठीक है ना। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो वो है पश्चिमी घाट, ठीक है ना, पश्चिम घाट। भारत की पहली
भारत की पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? तो भारत की पहली ट्रांसजेनिक फसल है बीटी कॉटन। ठीक है, कॉटन बोले तो कपास, ठीक है ना। तो एक उन्नत प्रकार की कॉटन को ट्रांसजेनिक के द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है ना। तो उसका नाम है बीटी कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में हुई थी, 1992 ईस्वी में, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? तो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में, ठीक है ना। और ये कहाँ पर है? ब्राज़ील में। तो इसका नाम था, पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा नाम रियो सम्मेलन, और ये हुआ था 1992 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रोग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? अग्रोग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? तो ये करता है जलवायु और फसलों के प्रकार, कि किस प्रकार की जलवायु में किस प्रकार की फसलों को उगाना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है एवं उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है केबुल लामजाओ, मणिपुर राज्य में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ स्थित है? मणिपुर राज्य में। तो इसको ध्यान रखना, इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान लामजाओ, केबुल लामजाओ कहाँ स्थित है? मणिपुर राज्य में, ठीक। और सबसे ये समझ लीजिए, ये जो मैंने क्वेश्चन की सीरीज़ तैयार करी है, इसमें अप्रोक्स कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन होंगे जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आने वाले कल के एग्ज़ाम में इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन 100% ज़रूर आएंगे, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, लेकिन आंसर तो उसका वही रहेगा। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देख लें। धन्यवाद।